अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम एक सबक आमोज़ कहानी का तज़किरा करने जा रहे हैं। आइए वाक़े का आगाज़ करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शहर में बहुत ही अमीर आदमी रहा करता था। अल्लाह ताला ने उसे बहुत शोहरत से नवाजा था। उसके पास बहुत सी मालो दौलत थी। वो अपने पैसों को नेक कामों में खर्च किया करता था। वो गरीबों की मदद करता और उनकी इमदाद किया करता था। नाज़रीन, इस शख्स का एक बेटा था और बेटा बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ था। बाप जितना नेक, बेटा उतना मगरूर इंसान था। वो अपने पैसे को गरीब लोगों पे खर्च करना पसंद नहीं करता था, बल्कि पैसे को गलत कामों में खर्च किया करता था। नाज़रीन, बाप अपने बेटे को बहुत नसीहतें करता था, उसे बहुत समझाता था, लेकिन बेटा था कि बाप की कोई बात समझता ही नहीं था। वक्त गुजरता गया, बाप बूढ़ा हो गया। फिर एक दिन आया कि बाप बीमार होके बिस्तरे मर्ग पे लेट गया। बाप ने बेटे को अपने पास बुलाया। बेटा ये समझ रहा था कि बाप आज भी कोई नसीहत करेगा, लेकिन बाप ने तो बेटे को हैरान कर दिया। उसने बेटे को कोई नसीहत न की, जबकि उल्टा बेटे को एक वसीयत कर दी। और वो वसीयत ये थी कि उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे ये फटी पुरानी जराबों का जोड़ा पहना के दफनाना। बेटे ने बाप की ये वसीयत सुनी तो हामी भर दी। कुछ दिन इसी बीमारी में वो शख्स रहा और फिर दुनिया से रुखसत हो गया। अपने बाप के मरने के बाद बेटे ने अपने बाप की इस वसीयत का जिक्र उलमा से किया। उलमा ने जब ये वसीयत सुनी तो उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, इस्लाम में इसकी इजाज़त ही नहीं है। मैयत के साथ सिर्फ कफन ही कब्र में जा सकता है, किसी और चीज़ के जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बेटे ने उलमा की इस बात को सुनी अनसुनी कर दिया। उसने अपने बाप की मैयत को गुस्ल दिया, उसे जराबें पहनाई और फिर कफन दे के कब्रस्तान ले गया। मौलवी साहब को जब पता चला कि मैयत ने तो जराबें पहन रखी हैं, उन्होंने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। बेटे ने मौलवी साहब को रिश्वत देने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं आपको बहुत सा मालो दौलत दूंगा, आप बस ये जनाजा पढ़ा दें। मौलवी साहब ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है। उसने फिर मौलवी साहब को धमकियां दी, लेकिन मौलवी साहब ने फिर भी कहा कि मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। बात बहस व मुबाहिसे पे चली गई, तकरार हुई, मौलवी साहब जनाजा छोड़ के चले गए। उसने शहर के दूसरे मौलवियों से राब्ता किया, लेकिन कोई मौलवी भी जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार ना हुआ। फिर बेटे ने फैसला किया कि वो खुद ही जनाजा पढ़ा देता है। वो जनाजा पढ़ाने के लिए जब आगे गया तो पीछे खड़े लोगों ने जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मैयत के ऊपर से जराबें नहीं उतारी जाती, हम भी जनाजा नहीं पढ़ेंगे। अब एक अजीब मंजर था। बेटे को समझ नहीं आ रही थी वो करे तो क्या करे। इतने में उसके बाप का एक दोस्त आया। उसने अपनी जेब में से एक ख़त निकाला और बेटे के हवाले कर दिया। उसने कहा कि बेटा, ये तुम्हारे बाप की वसीयत है, इसे पहले पढ़ लो। बेटे ने बाप के ख़त को खोला, उसे पढ़ना शुरू किया तो वो हैरान रह गया। उस ख़त में उसके बाप ने लिखा हुआ था कि बेटा, अल्लाह ताला ने दुनिया में मुझे बहुत सा मालो दौलत अता किया था, बहुत सी नेमतों से नवाजा था, लेकिन देखो अब दुनिया से जाते हुए मैं पोसीदा जराबों का एक जोड़ा भी अपने साथ नहीं लेके जा सकता। मैं तुम्हें बस यही नसीहत करता हूँ कि तुम्हें जो मालो दौलत मिला है, इसे नेक कामों पे खर्च करना, गरीबों की मदद करना, उनकी इमदाद करना, क्योंकि जब तुम दुनिया से रुखसत होगे तो तुम अपने साथ कोई चीज़ नहीं लेके जा सकते। जो चीज़ तुम्हारे साथ जाएगी वो तुम्हारे अमाल होंगे। नाज़रीन, इस कहानी को सुनने के बाद हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गुजारने के लिए हर शख्स को एक महदूद वक्त दिया है, और जब वो वक्त पूरा हो जाएगा तो इंसान को इस दुनिया को छोड़ के जाना है। जब इंसान कब्र में जाएगा तो वो अपने साथ दुनिया की कोई चीज़ नहीं लेके जा सकता। वो फटी पुरानी जराबों का जोड़ा भी नहीं लेके जा सकता। अगर कोई चीज़ उसके साथ जाएगी तो वो उसके नेक अमाल होंगे। नाज़रीन, आइए अपने इस महदूद से वक्त को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, लोगों में आसानियाँ बांटें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आपको आज का वाक़या पसंद आया होगा। अगले वाक़ये तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।